ये स्टूडेंट, आज हम प्रैक्टिकली सीखने जा रहे हैं कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में क्या फ़र्क है। रिफ्लेक्शन से मुराद है कि जब रोशनी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में दाखिल होती है तो दूसरे मीडियम से टकरा कर वापस आ जाती है, यानी कि रोशनी का एक मीडियम से दूसरे मीडियम में दाखिल होकर टकरा कर वापस आना रिफ्लेक्शन कहलाता है। जबकि रिफ्रैक्शन से मुराद है कि रोशनी जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में दाखिल होती है तो अपना रास्ता तब्दील कर लेती है, यानी कि रोशनी का एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हुए अपना रास्ता तब्दील कर लेना रिफ्रैक्शन कहलाता है। आइए प्रैक्टिकली इसको डेमोन्स्ट्रेट करके देखते हैं। आपके सामने ये ड्राइंग बोर्ड है, उसके ऊपर वाइट पेपर मैंने लगाया है और ये मेरे पास मिरर है जिसकी मदद से मैं रिफ्लेक्शन का भी आपके सामने मुज़ाहरा पेश करूंगा, और ये मेरे पास ग्लास स्लाइड है जिसकी मदद से हम रिफ्रैक्शन का मुतालिया करेंगे। जी स्टूडेंट, आपके सामने मैंने मिरर के सामने दो कॉमन पिन लगाई हैं। अब मिरर में देखते हुए दूसरी साइड से यहाँ से मैं दो कॉमन पिन इस तरह मज़ीद और लगाऊंगा कि जो मुझे पहले से दो लगी हैं उनकी सीध एक ही हो, यानी कि एक ही लाइन में चारों कॉमन पिनें नज़र आ रही हूँ। अगर मैं यहाँ पे एक और पिन लगाऊँ तो ये देखिए तीनों एक लाइन में हो चुकी हैं। इसी तरह एक और चौथी कॉमन पिन लूँगा, वो मैं ये जो एक पहली लगाई है इसी की सीध में इस तरह लगाऊंगा कि जो दूसरी साइड पे दोनों पिनें हैं उनकी सीध में एक ही लाइन में ये दोनों पिनें आ जाएं। तो आप देखें बिल्कुल एक ही लाइन में आपको चारों पिनें नज़र आ रही हैं। अब आपको मैं थोड़ा सा मूव करके दिखाता हूं ताकि आपको पता चले कि चारों पिनें किस तरह एक ही लाइन में आपको नज़र आइए। देख सकते हैं, आप इधर से देख लें या आप अगर दूसरी साइड से भी देखेंगे तो चारे पिनें आपको देखें एक ही लाइन में नज़र आ रही है। देखिएगा यहाँ पे देखें आप, ये देखें, तो इसका मतलब है अब चारों पिनें एक ही लाइन में आ चुकी हैं। अब मैं मिरर को यहाँ से हटा दूँगा और इसी तरह चारों कॉमन पिनों को जिस तरह हटाऊंगा, जो इंसिडेंट रे है इसकी पहली कॉमन पिन उतार के यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल ए लिख देता हूँ। इसी तरह दूसरी कॉमन पिन उतार के यहाँ पे बी लिखूँगा, और इसी तरह दूसरी साइड से जो कॉमन पिन लगाई ये उतार के इसको दायरा ऊपर लगा के सी का नाम दूंगा, और इसी तरह नेक्स्ट जो चौथी है इसको डी का नाम दूंगा। ये आपके सामने है। अब मैं क्या करूँगा, स्केल पकड़ कर इधर से एक लाइन लगाऊंगा और इसी तरह दूसरी साइड से। ए को बी से मिलाते हुए मैं आगे की तरफ लेके जाऊंगा। इसी तरह इस साइड से सी और डी को मिलाते हुए आपस में बैक साइड पे लेके जाऊंगा। इस तरह ये जो ए और बी वाली रे है इसको मैं इंसिडेंट रे का नाम दूंगा। इंसिडेंट रे, शोए वाक़या भी जिसे हम कहते हैं, और इसको कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे, जो टकरा के वापस जा रही है। रिफ्लेक्टेड रे यानी कि शोए मुनक्कस जो टकरा के वापस आ रही है। अब इन दोनों के दरमियान में यहाँ पे अगर आप देखिए तो यहाँ पे हम अमूद यानी कि नॉर्मल ड्रा करते हैं। ये वाला ये नॉर्मल है, एन से इसको मैं शो कर रहा हूँ, या अमूद। अब हमने यहाँ से ये जो जाविया है ये नोट करना है शोए वाक़या का नॉर्मल के साथ कितना बनता है, और ये जो शोए मुनक्स यानी रिफ्लेक्टेड रे है इसका क्या बनता है। और आप देखेंगे अभी हम इस डी की मदद से इसकी पैमाइश करेंगे और आपके सामने आप नोट करेंगे कि जितना शोए वाक़या है, जितने एंगल पे शुआ आती है उतने ही एंगल पे टकरा के वापस चली जाती है। अभी इसकी पैमाइश करते हैं अब हम। और अगर आप गौर से देखिए तो ये नॉर्मल के ऊपर मैंने रखा है, तो ये देखें ये D50 इधर आ रहा है और इधर भी कितने एंगल पे ये आ रहा है, 50 पे आ रहा है। तो इसका मतलब है जो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंट है वो 50 डिग्री है, और एंगल ऑफ जो रिफ्लेक्टेड है, रिफ्लेक्शन है, वो भी 50 डिग्री है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट को हम साइन आई यानी आई एंगल, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इससे साबित हुआ कि जिस एंगल पे रोशनी आती है वो
मिरर से टकरा कर उसी एंगल पे वापस चली जाती है। तो रोशनी का एक मीडियम से दूसरे मीडियम में दाखिल होते वक्त टकरा कर वापस मुड़ जाना रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। अब हम चलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की तरफ। ये मेरे पास क्लास लैब है। मैं सबसे पहले इसकी बाउंड्री यहाँ पे लगाऊंगा ताकि ये आगे पीछे मूव ना हो, अगर हो भी जाए तो इसको हम अपनी असल पोजीशन पे रख सकें। उसके बाद मैं 2 कॉमन पिनें लूँगा, इस साइड पे यहाँ पे लगाऊंगा, एक लगा के इसी की लाइन में मैं यहाँ पे दूसरी लगाऊंगा। अब इनको देखूंगा इस ग्लास स्लैब की दूसरी इस साइड से, इसको देख के मैं 2 और लगाऊंगा। इसको मैं नाम दे देता हूँ। ये मेरे पास जो पहली लगाई थी कॉमन पिन ए, उसका नाम है, ये दूसरी जो है बी है। इस तरह सी और डी मैं यहाँ पे नीचे लगाता हूँ। ये मैंने एक और लगा दी है कॉमन पिन, इसको मैं नाम दे देता हूँ सी का। इसी तरह एक और लेते हैं कॉमन पिन, इसी की सीध में बिल्कुल लाइन में आपने लगानी है, जहाँ पे आपको ये दोनों और दूसरी जो ए और बी लगाई है एक ही लाइन में नज़र है। ये आप देख सकते हैं। इसको मैं नाम दे देता हूँ डी का। चारों कॉमन पिनें एक ही सीध में अब आपको नज़र आ रही हैं। अगर मैं आवाज़ और थोड़ा सा क्लियर करके दिखाऊँ तो आप देख सकते हैं कुछ आपको वाज़ह तौर पे चारों। अब मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से हटा लूँगा और ए बी को मिलाते हुए इसकी बाउंड्री के साथ टच करूँगा। इस तरह सी डी को मिलाते हुए इसकी बाउंड्री के साथ टच करूँगा। इनके गिर्द यहाँ पे सर्कल लगाया मैंने ए और बी के। इसी तरह सी और डी को यहाँ से कॉमन पिने हटा के मैं इनके गिर्द भी दायरे लगाऊंगा। अब इनको आपस में मिला देते हैं। ए और इसको भी मिला दिया मैंने आपस में, और इसी तरह ये जो सी और डी पॉइंट है इसको भी आपस में मिलाते हैं। और उसके बाद अब आपने क्या करना है, यहाँ पे भी अब आप क्या करेंगे, इस रे को ए और बी को आप मिलाएंगे सी और डी के साथ ऐसे। तो ये जो आपकी इंसिडेंट रे कहलाएगी आने वाली ए बी वाली, और सी डी आपकी रिफ्रैक्टेड रे कहलाएगी। तो आप देखें कि रोशनी इस साइड से इसी टकरा के इसने अपना एंगल चेंज करके वो बेंड होके चली गई है। तो रोशनी का एक मीडियम से दूसरे मीडियम में दाखिल होकर अपना रास्ता तब्दील करना रिफ्रैक्शन कहलाता है। तो अगर ये भी आप नोट करना चाहें, यहाँ पे नॉर्मल गिराएं, इसको मैं एन और इसको एन डैश का नाम देता हूँ। यहाँ पे आप एंगल नोट करें, एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ ये जो यहाँ पे रिफ्रैक्शन है, ये भी आपको सेम मिलेगा जिस एंगल पे आई है उसी एंगल से। और जब वो दोबारा वापस जाएगी तो फिर आप देखेंगे कि वो बेंड हो जाएगी। यानी कि जब रोशनी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में दाखिल होती है तो अपना रास्ता तब्दील करती है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको आज के इस टॉपिक यानी रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की मुकम्मल तौर पर प्रैक्टिकली समझ आ चुकी होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि जिस तरह आपने रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन में फ़र्क सीखा है प्रैक्टिकली, आपके दोस्त भी सीख सकें। अगर आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन हो तो इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ अपना क्वेश्चन पुट करें। और अगर आप फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं और आप चाहते हैं कि इस तरह साइंटिफिक प्रैक्टिकल्स और साइंस के फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के प्रैक्टिकल और उनके लेक्चर्स की वीडियो और इंग्लिश के टॉपिक और टेंसेस और एक्टिव पैसिव या दूसरे लेक्चर की हमें डेली बेस पे वीडियो रिसीव हो, तो आप मेरे इस प्रैक्टिकल वीडियो चैनल ऑफ साइंस को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए आपके राइट साइड पे एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबाएं। साथ बेल आइकन का बटन है, उसे दबाएं, ताकि साबका और जो डेली बेस पे मैं वीडियो बना रहा हूँ वो आपको मिल सकें। तो आप सब बच्चों का, दोस्तों का, कुलीग्स का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करूँगा जो इन वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और अपने पॉजिटिव ख्यालात का इजहार करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।